मुंबई के बीचों बीच मौजूद एंटीलिया सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि दुनिया भर में मशहूर इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी इमारत के अकल्पनीय स्केल, इसके डिजाइन और उस अविश्वसनीय तकनीक को डिकोड करने वाले हैं जो इसे इतना खास बनाती है। तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इन अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, सबसे महंगा प्राइवेट घर। दूसरा, इसका विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, इसके इनोवेटिव क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम्स। चौथा, अनोखा विंटर वंडरलैंड रूम। और आखिर में इसके निवासियों और 600 लोगों के स्टाफ का पूरा इकोसिस्टम। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर। अक्सर इस बात पर बहस होती है कि दुनिया का सबसे महंगा घर आखिर है कौन सा। एक तरफ बकिंघम पैलेस है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब $5 बिलियन है, लेकिन वो एक क्राउन प्रॉपर्टी यानी सरकारी संपत्ति है। वहीं दूसरी तरफ एंटीलिया की कीमत $2 बिलियन यानी लगभग 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। चूंकि ये पूरी तरह से एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए तकनीकी रूप से ये दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर बन जाता है। मुंबई जैसे शहर में इतनी विशाल संपत्ति का होना सच में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा पहलू, इसका विशाल आकार और इंफ्रास्ट्रक्चर। शिकागो की एक आर्किटेक्चर फर्म द्वारा डिजाइन की गई ये इमारत 4 लाख स्क्वायर फीट के विशाल एरिया में फैली है और इसमें कुल 27 मंजिलें हैं। लेकिन रुकिए, ये 27 का आंकड़ा पूरी कहानी नहीं बताता। असल में यहाँ एक बहुत ही कमाल की आर्किटेक्चरल ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है। एंटीलिया के कई कमरों की छतें नॉर्मल से दोगुनी ऊंचाई की हैं। इन डबल हाइट सीलिंग्स का नतीजा ये है कि भले ही इसमें 27 मंजिलें हों, लेकिन बाहर से देखने पर इसकी कुल ऊंचाई किसी 50 से 60 मंजिला गगनचुंबी इमारत के बराबर लगती है ना कमाल की बात। अब जरा इसके ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं। इमारत के शुरुआती 6 फ्लोर्स तो सिर्फ कार पार्किंग के लिए रखे गए हैं। इस पार्किंग में एक साथ 370 गाड़ियां आ सकती हैं। मुकेश अंबानी के पास 160 से ज्यादा लग्जरी कारों का कलेक्शन जो है। इन कारों के लिए बिल्डिंग के अंदर ही एक प्राइवेट कार सर्विस सेंटर भी मौजूद है। ऊपर जाने के लिए एक बेहद भव्य लॉबी से 9 अलग-अलग एलिवेटर्स हैं और हर लिफ्ट का एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है। और हां, अगर सड़क से सफर नहीं करना हो तो इमारत की छत पर 3 हेलीपैड्स भी मौजूद हैं। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि एंटीलिया सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि अपने आप में एक मिनी सिटी की तरह है। 2 फ्लोर्स पर फैला एक रिक्रिएशनल सेंटर है, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, जूस बार, डांस और योगा स्टूडियो शामिल हैं। इसके अलावा रिलैक्स करने के लिए स्पा, सैलून, मसाज रूम और यहाँ तक कि एक लग्जरी सिनेमा हॉल भी है, जहाँ 40 से 80 लोग एक साथ फिल्म देख सकते हैं। मतलब बाहर जाने की जरूरत ही क्या है जब सब कुछ घर के अंदर ही मिल जाए। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प पॉइंट पर, इनोवेटिव क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम्स। मुंबई की चिलचिलाती गर्मी को तो हम सब जानते हैं। उसे मात देने के लिए एंटीलिया की बालकनी और दीवारों पर प्लांटेशन या वर्टिकल गार्डन्स बनाए गए हैं। गर्मी के मौसम में जब सूरज की तेज किरणें इमारत पर पड़ती हैं, तो ये पौधे सिर्फ देखने में ही अच्छे नहीं लगते, बल्कि सूरज की गर्मी को सोख कर एक एक्टिव कूलिंग लेयर का काम करते हैं। इससे इमारत प्राकृतिक रूप से ठंडी रहती है। प्रकृति और डिजाइन का ये तालमेल सच में लाजवाब है। सेक्शन 4, द विंटर वंडरलैंड रूम। ये प्रकृति और इंजीनियरिंग का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। अब इस स्लाइड के कॉन्ट्रास्ट को देखिए। जून जुलाई में जब बाहर मुंबई का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और भयंकर गर्मी होती है, ठीक उसी वक्त एंटीलिया के अंदर एक ऐसा कमरा है जहां तापमान -10 डिग्री सेल्सियस होता है। एक तरफ बाहर कड़कती धूप और अंदर हाड़ कंपा देने वाली सर्दियां। और ये सब मुमकिन होता है टेक्नोलॉजी जनरेटर नाम के एक मैकेनिकल सिस्टम से। ये कोई साधारण एयर कंडीशनर नहीं है दोस्तों, ये एक इतना एडवांस सिस्टम है जो हवा की नमी और तापमान को कंट्रोल करके वहां असली जैसी आर्टिफिशियल बर्फ बनाता है। इस कूलिंग टेक्नोलॉजी का सीधा सा मकसद है मुंबई की गर्मी के बीच एकदम कश्मीर जैसी ठंड का एहसास कराना। किसी प्राइवेट घर में इस लेवल की कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सच में इंजीनियरिंग की सारी हदें पार कर देता है। चलिए अब 5वें और आखिरी हिस्से की बात करते हैं, 5 निवासी और 600 लोगों का स्टाफ। ये डोनट चार्ट एक बहुत ही हैरान करने वाला अनुपात दिखाता है। 4 लाख स्क्वायर फीट की इस विशाल इमारत में रहने वाले सिर्फ 5 लोग हैं, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और उनके 3 बच्चे। और दूसरी तरफ इन 5 लोगों की देखभाल और इस इमारत को चलाने के लिए पूरे 600 लोगों का एक डेडिकेटेड स्टाफ काम करता है। जरा सोचिए, एक घर और 600 लोग।
इन 600 लोगों में दुनिया भर के बेहतरीन शेफ्स, क्लीनर्स, ड्राइवर्स, हाई लेवल सिक्योरिटी स्टाफ और 24 घंटे तैयार रहने वाले इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर शामिल हैं। जो बात इसे और भी अनोखा बनाती है वो ये है कि स्टाफ के रहने के लिए इमारत में एक पूरा फ्लोर अलग से डेडिकेट किया गया है, यानी स्टाफ का अपना एक अलग इकोसिस्टम इसी बिल्डिंग के अंदर काम कर रहा है। अगर अंदर की सजावट की बात करें, जिसे एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने डिजाइन किया है, तो वहां आपको बेशकीमती मार्बल, क्रिस्टल और मोतियों का बेहद शानदार काम देखने को मिलेगा। इतनी विलासिता के बीच घर के अंदर एक भव्य हिंदू मंदिर भी है, जिसमें कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, एंटीलिया जैसी इमारतें प्राइवेट रेजिडेंशियल इंजीनियरिंग की सीमाओं को कैसे बदल कर रख देती हैं? असीमित पैसा और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का ये मेल, चाहे वो बिल्डिंग को ठंडा रखने वाले वर्टिकल गार्डन्स हों या असली बर्फ बनाने वाली कूलिंग टेक्नोलॉजी, ये सब भविष्य के हाइपर लग्जरी आर्किटेक्चर के लिए क्या मायने रखता है? क्या आगे चलकर घरों के डिज़ाइन ऐसे ही माइक्रो क्लाइमेट पर आधारित होंगे? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी काम की लगी होगी।